जुले नमस्कार सलाम। तो आज मेरा आखिरी और पांचवा दिन है एक कार्बन न्यूट्रल क्लाइमेट फास्ट, एक पर्यावरण मुखी अनशन का, जो कि लद्दाख और इसके पर्वत, इसके पर्यावरण, इन यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, उन सब के संरक्षण के बारे में है। और जो हमारे लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने मुद्दे रखे हैं, एजेंडा, उन पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द एक वार्तालाप के लिए बुलाएं। इसके लिए मैं इस अनशन पर बैठा हूं। होना तो ये खारदुंगला के टॉप पर था, मगर किसी तरह स्थानीय प्रशासन, यूटी प्रशासन ने उस पर मुझे रोक लगाया। न सिर्फ उस पर, बल्कि हयाल कैंपस में एक तरह से नज़रबंद रखा है। तो मैंने यहीं जितना पास जा सकूं, इसी कैंपस में ये अनशन शुरू की। मैं बहुत अच्छे से हूँ, कोई मुझे तकलीफ़ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लोगों का जो समर्थन यहाँ लद्दाख में और देश और दुनिया से मिल रहा है, उस ऊर्जा से मैं चलता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि ये समस्या लद्दाख अकेले की नहीं है। ये लद्दाख और हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ का पर्यावरण है, उसका सीधा असर पूरे उत्तर भारत, ना कि उत्तर भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में 100 करोड़ लोगों पर इसका सीधा या इनडायरेक्टली असर पड़ता है, उनके पानी के उपलब्धि पर। उस तरफ, दूसरी तरफ चीन में 100 करोड़, यानी कि 200 करोड़ लोगों पर, जो कि दुनिया की चौथी आबादी है, उन सब पर असर पड़ेगा अगर यहाँ के ग्लेशियर्स, यहाँ के पहाड़, यहाँ का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक कमी है। वो हमारे दिमाग को एक तरह से प्रशिक्षित करता है कि हम 5 साल का ही सोचें, जबकि प्रकृति तो सदियों के हिसाब से चलता है। तो हम 5 साल या 10 साल लोगों को खुश करने के लिए, कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं कि जिसके वजह से स्थानीय लोगों को, बल्कि उपमहाद्वीप के लोगों को दशकों तक रोना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा शतकों पर तक रोना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सरकार ऐसे कदम आज और कल के दृष्टि से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि से लें और पूरे हिमालय को संरक्षित रखें, न सिर्फ लद्दाख को, ताकि ये यहाँ के लोगों और इन पर जो निर्भर लोग हैं, उन पर भारत क्लाइमेट चेंज से असर होने वाले सबसे मजबूर देशों में से एक है। अगर हम खुद ही ऐसा बढ़ावा देते जाएं, तो हम आज की तरक्की के लिए कल को खो बैठेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बार संसद में कहा था, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो वही होगा अगर हम लद्दाख और ऐसे पर्यावरण को आज और कल के फ़ायदे के लिए उद्योगों से, बड़े बड़े कारोबार से, जिसके प्रदूषण से हमारे ग्लेशियर सब पिघल जाएंगे, और ये लद्दाख, ये हिमालय ना हमारा रहेगा ना आपका रहेगा। मैं यही कहूँगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ मेरे साथ कोई 200-300 लोग जुड़कर बहुत ही शांति से अनशन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। वो इसलिए कि ये पर्यावरण सुरक्षित, संरक्षित रहे और भारत का एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, हार्मोनियस, हर चीज़ में संतुलन के साथ हो, इसके लिए यहाँ पर लोग हैं। और कल कहा जा रहा है कि लेह में एक सभा होगी, जिसमें इसी बात पर और आगे बात होगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आज अगर आप लोगों ने किया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुतों ने मुझे कहा था कि आज हमारे साथ वो सब अपने अपने शहरों से अनशन करेंगे। आपके पास कल का भी समय है, कल आप कीजिए। सरकार को आप लिखिए अपना जो आप अनशन कर रहे हैं, या
ऐसा कुछ भी समर्थन में कर रहे हैं उसे आप बांटिए सोशल मीडिया से, ताकि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, क्योंकि ये बात निचले सतहों पर रह जाए तो इसमें कुछ नहीं असर हो रहा है। 3 साल से लोग यहाँ कितना गुहार लगा रहे हैं मगर नहीं कुछ हुआ है, क्योंकि ये कोई ऐसी बुरी बात हम नहीं कह रहे हैं। हम तो वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं जो कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हर मंत्रालय ने, बल्कि कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ट्राइबल जनजातीय मंत्रालय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी ने तो स्वयं पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि हम इसके लिए लगे हुए हैं। और चुनाव में भी 2019 में संसद के सबसे ऊपर के 3 मुद्दों में रखा गया था बीजेपी के कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में संरक्षण देंगे। और 2020 का चुनाव लोगों ने भारी बहुमत से जिताया इसी बात पर कि उन्होंने सबसे पहला बिंदु रखा था लद्दाख का 6 शेड्यूल में संरक्षण। तो फिर ये बात कोई पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कैसे कह सकते हैं जब कोई पार्टी नहीं है जो इसका आवाज़ नहीं उठा रही है। बीजेपी तो कह दिया, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब मतलब कितने आवाज़ें लगा रहे हैं। तो हर एक पार्टी का, हर एक इलाके का, लेह बोलिए, कारगिल बोलिए, और हर एक समुदाय का, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सब मिलके इसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मांग का पूरा ना होना मुझे बहुत हैरान कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जब बात ऊपर तक पहुंचेगी तो ज़रूर इस पर ध्यान जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जल्द ही हमारे नेताओं को वार्तालाप के लिए बुलाएंगे, पूरा उम्मीद है। मगर अगर नहीं ये होता है तो ये एक सांकेतिक अनशन था। अगला 5 से हम 10 दिन का करेंगे, उसके बाद हम 15 दिन का करेंगे, फिर 20 दिन का, ये आगे बढ़ता ही जाएगा जब तक सांस रहे। धन्यवाद।